हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है, जिसके अंदर वर्ब होता है और उसके बाद आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है जो मैं अभी लेकर आया हूं, जो मैं इस क्लास में डिस्कशन करने वाला हूं, इसके अंदर आपका ऑन वाला है, यानी कि वर्ब होगा पीछे ऑन होगा। ऑन वाले मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसको आप इंग्लिश, जो कि इंग्लिश अभी वो अपना एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, फ्रेजेस यूज करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं सेंटेंसेस भी बताऊंगा, हिंदी भी बताने वाला हूँ और इंग्लिश के भी एग्जांपल्स देने वाला हूँ साथ ही साथ, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो है आपका अनसिन पैसेज में भी लगा हुआ आ जाता है, जिसका मीनिंग समझ नहीं आने की वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ ही साथ वोकैब्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होएगा और जो एरर्स आता है उसे भी पहचानने में आपको इजी होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है आपका वो ये रहा है स्क्रीन पे, पिक ऑन। पिक ऑन का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, झगड़ा मोल लेना और चुनना भी होता है, यानी अनकाइंड ट्रीटमेंट, बुली करना। बुली का मतलब वही हुआ, छेड़ना, चिढ़ाना, सताना, ठीक है। और चुनना वाला जो है आपको ध्यान से करना। चुनने का मतलब बहुत सारा आपके पास चॉइसेस है, ऑल्टरनेटिव्स है, उसके अंदर से आप जो आपको सही लग रहा है वो चुन रहे हो, उसको उसके लिए हम यूज करेंगे पिक ऑन। इन सभी चीजों को सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस ही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ही ऑलवेज पिक्स ऑन फाइट्स विद स्मॉल चिल्ड्रन। यहाँ पर पिक्स ऑन का मतलब क्या हुआ, बुली करना, यानी कि सताना, दूसरे बच्चों को चिढ़ाना। वह हमेशा जो है छोटे बच्चों को वह सताता रहता है, तंग करता रहता है। एक और सेंटेंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, वाई डज माई बॉस ऑलवेज पिक ऑन मी टू डू डिफिकल्ट टास्क। देखो ये चुनने वाली बात हो गई, ठीक है ना। अब बहुत सारे कोलिग्स होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वो बंदा, वो बॉस जो है, मुझे ही क्यों चुनता है वो डिफिकल्ट टास्क करने के लिए। तो देखो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव था उसके पास, बहुत सारे वर्कर्स थे, मतलब कॉलीग्स थे, ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, लेकिन फिर भी वो मुझे ही चुनता है। तो ऐसे इस तरीके के सेंटेंसेस को आपको यूज करना है। आप इसमें देखो अच्छी बात क्या है जो मैं आपको करवा रहा हूं, कि सिर्फ मीनिंग नहीं बता रहा हूं हिंदी इंग्लिश, इवन मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक सेंटेंसेस नहीं, दो सेंटेंसेस के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। कई बार 3-4 भी सेंटेंसेस आ जाएगी, तो अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज है वो है आपका पुश ऑन। पुश ऑन, पुश एक वर्ब है, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन। पुश ऑन का मतलब कठिनाई से आगे बढ़ना, मेहनत से आगे बढ़ना, मतलब जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आपको मेहनत लग रहा है किसी वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हो, इंग्लिश में इसका है टू कंटिन्यू अ जर्नी, या फिर परसिस्ट, यानी कि लगातार आगे बढ़ना, ये कह सकते हो मेहनत से। नाउ वी हैव वन सेंटेंस विच इज ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड, हालांकि वो थका हुआ था, बट ही पुश्ड ऑन द वर्क, लेकिन उस काम को वह करता रहा। देखो थका हुआ, एग्जॉस्टेड यहाँ वर्ड क्या हुआ, एग्जॉस्टेड का मीनिंग आप लोग को पता होगा, बहुत ज्यादा थका हुआ, लेकिन फिर भी वह काम कर रहा है ना, यानी कि बहुत ज्यादा कठिनाई से वो काम कर रहा है, मेहनत है। सेंटेंस को आप समझे, सेंस को आप समझे, कुछ नहीं है, किसी भी सेंटेंसेस के अंदर इन फ्रेजेस को आप यू कैन यूज। नाउ द नेक्स्ट है आपका गेट ऑन विद। अब यहाँ पर मैं आपको दो प्रीपोजिशन यूज कर लिया हूं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसमें एक यही सेंटेंस है जिसके अंदर दो एक्स्ट्रा वर्ड है, बट गेट ऑन भी बोल सकते हो, बट जब हम यूज करते हैं तो विद लगाना पड़ता है, तो प्रेपोजिशन में ही आ गया। सो गेट ऑन विद, इसका मतलब होता है साथ हो जाना, साथ होना, काम चालू करना। देखो सेंटेंसेस देखना है किस तरीके हुआ, उसके लिए उससे पहले हम इंग्लिश के भी एग्जाम वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, किसी के साथ अच्छा गुड रिलेशनशिप में हो जाना, या फिर कंटिन्यू, स्पेशली एन इंटरप्शन। देखो जब हम चालू रहने वाला जो सेंस का यहाँ पर आएगा ना, चालू करना है, चालू रहना, तो इंटरप्शन के बाद दोबारा वो चीज स्टार्ट हो जा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए और ऐसे कामों के लिए हम ये यूज करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से इजीली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके नाउ रुचि गॉट ऑन विद हर मदर इन लॉ। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिए। गॉट ऑन का मीनिंग साथ में हो जाना, और एक मैंने बोला चालू कर देना, किसी काम को चालू हो जाना, उस काम को दोबारा से। सो यहां पर गॉट ऑन का मतलब हो गया आपका साथ में हो जाना। रुचि जो है अपने मदर इन लॉ के साथ में हो गई, मतलब पहले हो सकता है कि रिलेशन अच्छा हो, फिर इंटरप्शन आया हो, खराब हो गया, और फिर वो साथ में हो गया, अच्छा हो गया। तो समझो, सेंस को समझो आप। रुचि गॉट ऑन, यहाँ पर गेट गॉट पास्ट है, रुचि गॉट ऑन विद हर मदर इन लॉ, यानी रुचि जो है अपनी मदर इन लॉ सास के साथ फिर से होली,
यानी कि अब जो है इंटरप्शन के साथ, इंटरप्शन के बाद अच्छा रिलेशनशिप हो गया। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर्ड वायर्स, नाउ गेट ऑन विद द वर्क। अब देखो यहां पर भी इंटरप्शन वाला ही बात आ रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन है आपका, जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्योंकि बिजली आ रही थी चली गई, फिर इलेक्ट्रिशियन ने वायर को रिपेयर कर दिया, फिर से कंटिन्यू हो गया, है ना, इंटरप्शन के बाद कंटिन्यू हो गया। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सेंटेंस मैंने क्रिएट किया आप लोगों के लिए सो दैट कि इजी से इजी वे में आपको समझ में आ जाए। द इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर्ड द वायर्स, नाउ गेट ऑन विद द वर्क। नाउ गेट ऑन विद द वर्क मतलब रिपेयर कर दिया इलेक्ट्रिशियन ने, अब अपने अपने काम पर दोबारा से शुरू हो जाओ, लग जाओ। समझ में आ गई बात। नाउ दिस इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज सेट ऑन। सेट ऑन, सेट ऑन के भी कई मीनिंग होते हैं। मेनली जो फ्रेजेस में जो ज्यादातर यूज होते हैं मैं वो सारा यहां पर लेकर आया हूं और सेंटेंसेस के द्वारा तो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सेट ऑन का मीनिंग होता है आपका बेसिकली, सेट ऑन का मीनिंग बेसिकली होता है आपका हमला करने के लिए उकसाना। ठीक है, हमला करने के लिए उकसाना या फिर पाने या करने के लिए दृढ़ हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू अटैक और टू डिटरमाइन हो जाना। सेंटेंसेस के माध्यम से समझ लेते हैं। शुड आई सेट माई डॉग ऑन यू, शुड आई सेट माई डॉग ऑन यू, नहीं आया होगा समझ में, ठीक है, या फिर थोड़ा आया होगा, देखो क्लियर कर लेता हूं, सेट माई डॉग ऑन यू, या क्या मुझे इस कुत्ते को तुम्हारे पीछे लगा देना चाहिए, तो ये मीनिंग हुआ यहाँ पर सेट ऑन। ठीक है, तो बोलते नहीं तेरे को मैं तेरे पीछे मैं कुत्ता लगा दूंगा, तो ये वाला है, कुत्ते को जब तुम उकसाओगे जब तो उसके पीछे भागेगा, तो ये सेंस बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको घबराने वाली बात नहीं, आपको सेट ऑन यहाँ यूज करना है। शुड आई सेट माई डॉग ऑन यू। नाउ द नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी सेट ऑन टू स्कोर 97% इन एग्जाम। ओके, और इन अपकमिंग एग्जाम मैंने पहले ही सेट कर लिया है कि मैं 97% स्कोर करूंगा, यानी कि 97% स्कोर में बनाऊंगा, मतलब एग्जाम के अंदर इतने मार्क्स लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेकर आया हूं। देखो मेरा रीजन ये है कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही है यहाँ पर, जो फ्रेजेस बताई जा रही है, वो प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जिसके लिए जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस लिया जाए, ज्यादा भी सेंटेंस ले सकते हैं अगर जरूरत हो समझाने के लिए, सो दैट जहां जहां जरूरत है मैंने सेंटेंसेस ज्यादा डाले हैं, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, यहां पर सेट ऑन का मतलब लगा देना, ये सेंस यहां पर हुआ। हालांकि हमला ही हुआ, यहां पर भी हमला ही हुआ, क्योंकि जब तक आप घर के अंदर हम कुछ छिड़केंगे नहीं, कुछ एक तरीके से हमला ही तो हुआ, अटैक हुआ, तब तक घर जलेगा कैसे। सो सेट ऑन फायरिंग, आग में आपने हमला कर दिया या आग से हमला कर दिया। अब हिंदी के चक्कर में बच्चे गलत कर देते, ये चीज ही समझना है आपको कि हिंदी के चक्कर में नहीं है कि आग से घर जला दिया तो फ्रॉम फायर, नहीं, इसके लिए सेपरेट फ्रेज है और आपको वही यूज करना उचित होगा। सो वी विल गो सेट ऑन। नेक्स्ट है आपका एक लास्ट सेंटेंस है इसी से रिलेटेड, जो कि बहुत बढ़िया है। दिस हाउस वॉज सेट ऑन वीक फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि घर का नींव, और किसी भी चीज का नींव, जो घर जो बनाया हुआ है ना, वो आपका जो है जो घर बनाया हुआ है एक वीक फाउंडेशन पर है, एक कमजोर फाउंडेशन पर है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बहुत इजी है, समझ में आ गया। इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका लुक ऑन। पानी पी लेते हैं, अगर प्यास लगी हो तो आप भी पी सकते हो। लुक ऑन, देखो लुक ऑन एक फ्रेज है और लुक और ऑन को ऐड करने पर जो मीनिंग बन रहा है उसके लिए आपको लुक ऑन इकट्ठा ही यूज करना होगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। लुक ऑन का मतलब होता है मानना या समझना। अब कौन क्या मानना, आज्ञा मानना नहीं, यहां पर मानना मतलब जैसे कि आप किसी को मान रहे हो एज अ रिस्पेक्ट रिगार्ड, यानी कि मैं आपको ये मानता हूं, एज अ भाई मानता हूं, ब्रदर बड़ा भाई मानता हूं, तो ये वाला इज्जत और रिगार्ड ही तो दे रहे हो, तो इस चीज को मानने की बात यहां पर की जा रही है। नाउ वी हैव सेंटेंस, आई हैव ऑलवेज लुक्ड ऑन यू एज माई बिग ब्रदर, यानी कि मैंने हमेशा आपको देखा है, किस तरीके से माना है, समझा है, जैसे कि आप मेरे बड़े भाई है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट ही तो दे रहे हो, तो ये वाला मानना हो गया। ठीक है, ये वाला मानना और समझ में हो गया। तो ये एक ही सेंटेंस से क्लियर हो गया। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया आया होगा, एक लाइक तो बनता ही है। नाउ नेक्स्ट है आपका पुट ऑन।
यहाँ पर पुट के साथ ऑन है। सबसे पहला जो आपका मीनिंग होता है वो तो बनता है पुट ऑन, मतलब पहनना। आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा, पुट ऑन का मतलब वियर भी होता है, कुछ भी पहन लेना पुट ऑन। और एक पुट ऑन का मतलब होता है चालू करना, ठीक है। नाउ वी हैव सेंटेंसेस टू स्टार्ट और वियर, इसके इंग्लिश में सेम वर्ड है। ही पुट्स ऑन ब्लैक सॉक्स, ब्लैक सॉक्स, जुराबे। सॉक्स का मतलब जुराबे। एक प्रोनाउंसिएशन की मैं यहां पर बात कर लेता हूं। ये शॉक्स नहीं बोलेंगे, नहीं सॉक्स बोलेंगे, ये गलत है। सॉक्स, सॉक्स, नॉट सो। ओ का साउंड नहीं आना चाहिए पूरा पूरा, हाफ चलेगा। सॉक्स, सॉक्स। और स से सपेरा वाला होना चाहिए, सॉक्स, सॉक्स। इसे कहते हैं जुराबे। सो मैंने जुराबे पहन ली है अपनी। ही पुट्स ऑन ब्लैक सॉक्स, वह ब्लैक सॉक्स पहनता है, यानी कि काले कलर की जुराबे पहनता है। कुछ भी पहने आप, गॉगल्स पहने, चश्मा पहने, शर्ट पहने, जूते पहने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू वियर, जस्ट वियर। इसके लिए हम पुट ऑन का यूज कर सकते हो वियर के जगह पर। वियर तो है ही नॉर्मली। नाउ नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, विल यू प्लीज पुट ऑन द रेडियो। यहां पर है चालू करने का सेंस। क्या तुम रेडियो को चालू वाले चीज में डाल दोगे, मोड में डाल दोगे, चालू कर दोगे? सिंपल है। विल यू प्लीज, स्विच ऑन भी कहते हैं ना, तो इस तरीके से पुट ऑन का भी यूज कर सकते हो। विल यू प्लीज पुट ऑन द टीवी। नाउ यू कैन यूज लाइक दिस, ओके। वी हैव अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, हमारे पास काफी सारे सेंटेंसेस है। वी हैव वैरायटीज, यू गो विद देम। नाउ नेक्स्ट है आपको अटेंड ऑन। किसी बात पर ध्यान देना, गौर फरमाना, सेवा सत्कार करना, ये मीनिंग होता है। टू गिव योर केयर अटेंशन टू समबडी और समथिंग। शॉर्ट में लिखा हुआ एसबी का मतलब समबडी, यानी किसी लोग के बारे में बोला जाता है, समथिंग। और पे रिगार्ड का भी इसका मीनिंग होता है, यानी रिस्पेक्ट दे रहे हो आप। नाउ स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस है, विल यू प्लीज अटेंड टू दिस केस इमीडिएटली एज आई रिसीव्ड एन ईमेल। यानी कि फ्रॉम सीबीएसई ब्रांच से किसी को, कोई ऑफिसर होगा, उसको ईमेल रिसीव हुआ है, तो किसी दूसरे ऑफिसर को बोल रहा होगा अपने से जूनियर को कि क्या तुम इस पे गौर फरमाओगे, इस वाले केस पे इमीडिएटली। तो यहाँ पर अटेंड टू का मतलब होता है गौर फरमाना, इस केस पे इमीडिएटली गौर फरमाने में नजर डालना, कहीं ना कहीं सॉल्व करने की बात की जा रही है। हर न्यू बाहू अटेंडेड ऑन ऑल द गेस्ट्स वेल। यहां पर अटेंडेड ऑन का मतलब होता है सेवा सत्कार करना, ये मीनिंग हुआ। अब एक चीज इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आपको लग रहा होगा सर ने बहू यहां पर लिखा हुआ है। एक्चुअली बहू जो है हिंदी वर्ड है और इंडिया से लिया गया। मैं आपको बता दूं फॉर मोर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये एक इंग्लिश वर्ड भी है बहू, ठीक है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलेंगे तो बहू, और जब हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दो तो हम इसे बोलेंगे बाहू, नॉट बाहू और बैहू, बाहू, बाहू। थोड़ा आ का डीप साउंड आता है, आप इसे ध्यान रखें। तो बहू बोलेंगे तो हिंदी बाहू, तो ये इंग्लिश में बोलेंगे। देखना मैं दोबारा बोल रहा हूं, द हर न्यू बाहू अटेंडेड ऑन ऑल द गेस्ट्स वेल। सभी गेस्ट्स को, यानी कि सभी जो घर में लोग अतिथि आते हैं, सबको अच्छे से सेवा सत्कार किया, अच्छे से अटेंड किया। नाउ दिस वाज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेज। नेक्स्ट आपका ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब होता है देर तक बोलते रहना, यानी कि एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी है जो देर तक बोल सकता है वो, ठीक है। देर तक बोलते रहना या सोचते रहना। ओके, टू कंटिन्यू टू थिंक और टॉक अबाउट। द सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था, ड्वेल्ड ऑन द करप्शन एट डिबेट। वो तो ड्वेल्ड ऑन, जो स्टूडेंट जो भेजा गया डिबेट के अंदर, वो तो बोलते रहा करप्शन के ऊपर, मतलब इतना बढ़िया था वो, करप्शन के ऊपर बोलते रहा, ठीक है। ने देखिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और रियलाइज समथिंग टू बिकम पॉपुलर। आप किसी चीज को जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, ये रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो या फिर एक और इसका मीनिंग है टू बिकम पॉपुलर या फेमस हो जाना, कुछ ऐसा भी कैच ऑन होता है। देखना कैसे सेंटेंसेस के माध्यम से इजीली विल गेट इट। नाउ शी इज समटाइम्स अ बिट स्लो टू कैच ऑन न्यू वर्ड्स। जब भी क्लासरूम में मैम न्यू या कोई टीचर न्यू वर्ड्स बोलती है, तो वह जो है यहाँ पर शी, वह जो है उसे न्यू वर्ड्स कैच ऑन करने में टाइम लगता है, मतलब समझने में, अंडरस्टैंड करने में उसे टाइम लग रहा है। तो ये यहाँ पर था इसका सेंस ऑफ कैच ऑन। नेक्स्ट, ही इन्वेंटेड अ न्यू सॉफ्टवेयर, ओके, बट इट डिड नॉट कैच ऑन। उसने एक इन्वेंट किया एक सॉफ्टवेयर, लेकिन कैच ऑन, यानी लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। देखो कितना बढ़िया, ज्यादातर ये फॉर्मल वे में कैच ऑन का यूज किया जाता है, ऑफिशियल वे में। नाउ नेक्स्ट है आपका बी ऑन। इस यहाँ पर बी ऑन का मतलब ये नहीं है कि इज एम आर और वॉज वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला बी ऑन नहीं। जिस बी जो बी ऑन है, यहाँ पर बी यूज करना है आपको, इसके फॉर्म को यूज नहीं करना, ध्यान रखना।
तो बी ऑन का मतलब होता है कुछ होना, घटित होना, चालू रहना, ठीक है, यानी कि अकर, ओके, रिमेन स्टार्टेड, चालू रहना। नाउ द शो विल बी ऑन टिल 10:50, ओके, जो शो है वो 10 बजे तक चालू रहेगा, बी ऑन चालू रहेगा, तब तक चालू रहेगा, ओके, रिमेन स्टार्टेड। द फैन वुड बी ऑन अंटिल ही वेंट आउटसाइड। यहां पर ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका इसके अंदर पास्ट का सेंस यूज किया गया है, पास्ट टेंस है, विल का वुड यहाँ पर यूज किया गया है, मतलब जो फैन है वो तब तक ऑन रहा होगा जब तक वो बाहर नहीं गया। नेक्स्ट है आपका कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब यहाँ पर लगे रहना, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलरेडी आपको ये पता है, किसी भी कार्य में लगे रहना, टू कंटिन्यू, यूजुअली वर्क और ड्यूटी की बात की जाती है। डिस्पाइट द पेन, ओके, ही कैरिड ऑन टू हिज डेस्टिनेशन। पेन होने के बावजूद जिस रास्ते पे जा रहा था और जिस चीज के लिए जा रहा था उसमें वो कैरिड ऑन था, यानी लगा था, मतलब उसको मान लो पैरों में पेन होगा फिर भी वो चले जा रहा है डेस्टिनेशन, मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेज। नाउ नेक्स्ट है ही हैज सफर्ड अ ग्रेट लॉस इन हिज बिजनेस सो ही कांट कैरी ऑन। ठीक है, वह जो है बिजनेस में काफी लॉस हुआ, उसको हैवी लॉस हुआ, सो ही कांट कैरी ऑन। अब इसी बिजनेस में वो लगे नहीं रहेगा, यानी बदल सकता है, तो ये भी इसका मीनिंग था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है ही कांट कैरी ऑन द सेम। द सेम का मतलब क्या काम कर रहा था पहले, बिजनेस की बात की जा रही है। जब हम किसी वर्ड को दोबारा नहीं लिखना चाहते तो हम द सेम लिख देते हैं, तो बिजनेस में वही बिजनेस में नहीं लगा रहेगा क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन का मतलब नजदीक आना, और एक तो आपको पहले ही पता होगा किसी कॉपी पे स्लेट पे ड्रॉ करना, कुछ बनाना, चित्रकारी करना, एज यू नो दैट। नाउ द किड इज ड्रॉइंग ऑन द स्लेट। जो किड है, जो बच्चा है, कुछ ना कुछ लिख रहा है स्लेट पे, कुछ चित्रकारी कर रहा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज एज द टाइम ऑफ द कॉन्सर्ट ड्रू ऑन। सेकेंड फॉर्म, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। एज द टाइम ऑफ कॉन्सर्ट ड्रू ऑन द ऑडियंस गॉट एंजियस। एंजियस का मतलब उत्सुक होना। जैसे ही टाइम कॉन्सर्ट का नजदीक आया, ऑडियंस जो है उत्सुक हो गए। मान लो म्यूजिक का कोई शो होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, इसको कॉन्सर्ट बोला जाता है, कॉन्सर्ट। जैसे ही नजदीक आया टाइम कि हाँ होने वाला है, चालू होने वाला है प्रोग्राम, सारे लोग एंजियस हो गए, उत्सुक हो गए। नजदीक आना यहाँ पर ड्रू ऑन का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट, टेक ऑन का मतलब होता है साथ में लेना या नौकरी पर रखना। टू अंडरस्टैंड समथिंग और टू हायर, या फिर एम्प्लॉय भी कह सकते हो आपको। टू एम्प्लॉय का मतलब नौकरी पे लेना। नाउ वी हैव सेंटेंसेस, यू शुड टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेना है, साथ में लेना है, तो ये वाला सेंस है, साथ में लेना यहाँ पर, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू टेक मेनी वर्कर्स फॉर माई न्यू फैक्ट्रीज। टेक ऑन का मतलब यहाँ पर हायर करना, रखना। वर्कर को बहुत सारे मुझे काफी वर्कर्स को रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक नए फैक्ट्री के लिए, ठीक है, सो नए फैक्ट्री के लिए मेरे को काफी सारे वर्कर को हायर करना पड़ेगा। ये था बेसिकली सेंस। नेक्स्ट है आपका वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब होता है टू अटेंड और टू सर्व। यहाँ पर भी सेवा करना या देखभाल करना, लेकिन पहले भी एक फ्रेज मैंने बताया था, उससे थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, देखना कैसे। मदर इन लॉ एक्सपेक्टेड, यानी सास ने उम्मीद किया, हर टू वेट ऑन। हर यहाँ पर बहू होगी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बाहू मीन्स डॉटर इन लॉ होगा, ठीक है। सो मदर इन लॉ एक्सपेक्टेड हर टू वेट ऑन हर फूड, यानी वेट ऑन का मतलब सेवा करना, तो वेट ऑन का मतलब सेवा करना। क्या सेवा करना, पैर दबाने की यहाँ पर सेंस आ रहा है, तो आप समझ जाओ, इसे भी सेवा सत्कारी कहते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस को, फ्रेजेस को यूज कर सकते हो। ट्रेड ऑन। ट्रेड ऑन का मतलब होता है फायदा उठाना, अवेल, एक्सप्लॉइट और सीज द अपॉर्चुनिटी। किसी की अपॉर्चुनिटी को दबाना या रोकना, ये भी तो फायदा उठाना ही होगा। जिसको फायदा उठाना होगा तभी तो किसी की अपॉर्चुनिटी और मौके को रोकेगा। ट्रेडेड ऑन, सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज किया गया है विच इज सिंपल पास्ट टेंस। शी ट्रेडेड ऑन हिज गुड नेचर टू लीव हिम, यानी कि ट्रेडेड ऑन यहाँ पर फायदा उठाना। उसने जो है उस व्यक्ति के गुड नेचर का फायदा उठाया ताकि उसे वह छोड़ दे। लीव हिम, लीव माने छोड़ना, ओके। सो ये सारे सेंटेंसेस था, ओके, फ्रेजेस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि ये फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसे समझाने में, एग्जाम्पल बताने में, सेंटेंसेस बताने में हिंदी, इंग्लिश और एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी नहीं रखी है। स्टिल अगर किसी में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूं। साथ ही साथ आपको ये जरूर बताना है कि इसमें से कौन सा फ्रेज आपको नया था आपके लिए मीनिंग के अनुसार,
ठीक है, और सुविधा के अनुसार जो आप सबसे अच्छा यूज कर पा रहे हो ये हमें जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड